हर हर महादेव टू ऑल माय डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश एंड एज ऑलवेज आई प्रे कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और हमेशा लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। श्रावण का पवित्र महीना जो है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और मैं अपने महादेव जी से यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी ब्लेसिंग्स, अपने आशीर्वाद, अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें। और जो भी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड जो लोग ऑलरेडी इस चैनल के मेंबर हैं या फिर मतलब सब्सक्राइबर्स हैं तो उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारा कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत होता रहे, यही मेरी डिवाइन से इच्छा और प्रार्थना है। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं और राइट नाउ ऐसा क्या है जो कि आपके सामने आना ज़रूरी है। आप लोगों को रीडिंग में कार्ड्स जो भी है उनको शफल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले ऑलरेडी 2 टाइम्स मैं रीडिंग स्टार्ट कर चुकी हूं और किसी न किसी कारण से रीडिंग जो है वो बंद होती रही है। दैट मीन्स कि कुछ तो है जो कि आप तक पहुंचना तो चाहता है, लेकिन कुछ तो है जो कि आप तक वह नहीं पहुंचने देना चाहता। अब रीज़न जो भी है वो हम आगे कार्ड्स में देखेंगे, लेकिन राइट नाउ अभी मैं ये 3rd टाइम ट्राई कर रही हूँ इस वीडियो को कंटिन्यू करने की। ठीक है, तो अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा सब्र रखिए और देखिए कि ऐसा क्या है जो आप तक नहीं पहुंचने देना चाहता कोई, या कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आप तक पहुंचना तो चाहती हैं लेकिन कोई ना कोई व्यवधान आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि लास्ट दोनों टाइम मैंने जो रीडिंग जो कार्ड शफल किए थे वहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिख रही थी, हताशा दिख रही थी, निराशा दिख रही थी, और कुछ तो ऐसा है जो कि ऐसा फील हो रहा है कि कोई तो है यहाँ पर जो कि अब ना बस हो चुकी है ना, बस हो चुकी है, क्योंकि परायों से लड़ना शायद मतलब बाहर की जो सिचुएशन है, नॉट ओनली परायास बट मतलब बाहर की जो कंडीशंस है, अगर बाहर की दुनिया से अगर कोई हमारा कंपटीशन हो तो हम उसे फिर भी झेल सकते हैं, लेकिन जब लड़ाई अपने से या फिर अपनों से होती है तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, और ये जो अभी आपने देखा है कि लाइट बंद हुई है, ये 3rd टाइम हुआ है, तो अब मैं वीडियो को नहीं रोकूंगी चाहे कुछ भी हो। अगर आप सब्र रखते हैं, वीडियो देख सकते हैं तो आप ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है दोस्तों, तो मैं रीडिंग को अब नहीं रोकूंगी। देखते हैं ऐसा क्या है जो कि आप तक पहुंचना चाहता है लेकिन नहीं पहुंचने देना चाहता कोई, मतलब कुछ तो है। ओके, आई डोंट नो कि क्या है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर आज मैं जिसकी रीडिंग कर रही हूँ ना, जिनकी भी कार्ड्स यहाँ पे आज आ रहे हैं ना, ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथी है, बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने वाला इंसान है, लेकिन राइट नाउ जिन परिस्थितियों में वो हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी सिचुएशन जो है आप शायद किसी को या तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, आपके साथ क्या घट रहा है और क्या चीज़ें हैं जो आप महसूस कर रहे हैं, वो आप किसी को बता नहीं पा रहे, या फिर बता रहे हो तो किसी को उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा या फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस कारण से आपको ये सब डिस्कस करना शायद कहीं ना कहीं मीनिंगलेस लग रहा है। इनमें से कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। ठीक है, तो ओके, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ एक बार। देखिए, कार्ड्स जो है वो अरेंज हो चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगी कि यहाँ पर कार्ड्स की प्लेसमेंट के बेसिस पर आपको परिस्थितियाँ समझा पाऊँ। अगर आपसे रेजोनेट करती हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आज की एनर्जी है ये किसी ऐसे पर्सन की है जिन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने वाले पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं। आप लाइफ में आज जो कुछ भी हैं ना, आपको दुनिया वाले किस नज़र से देखते हैं या किस तरह से देखते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अपनी जिस भी एज क्राइटेरिया में हैं आप सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं। आप अपने जो जीवन में जो एक्सपीरियंसेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं ना, जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की हैं, जो भी स्थितियां आपने एक्सपीरियंस की हैं, उनके दम पर आप बने हो। चाहे आप मजबूत हो, चाहे आपको सोसाइटी या लोग मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपको ना घमंडी या फिर अकेला रहने वाला या फिर चुप रहने वाला या फिर इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन समझते होंगे। सभी के लिए नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक
किसी के लिए है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, जिसने जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेस की हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सबक जो हैं ज़िंदगी से सीखे हैं। इसीलिए आपका जो बर्ताव है सामने से आप मतलब अगर आपका ओवरऑल अगर आपकी पर्सनालिटी के बारे में अगर फर्स्ट टाइम में किसी को बताना हो या कोई आपके बारे में कोई बात अगर किसी को करनी हो तो आपको एक रूड या फिर एक इंट्रोवर्ट या फिर चुप रहने वाला पर्सन या फिर थोड़ा गुस्सा या फिर थोड़ा सा हार्श बिहेवियर टाइप, मतलब एक स्ट्रॉन्ग हार्श पर्सनालिटी की तरह शायद लोग आपको देखते हों, लेकिन आप अंदर से कितना कुछ समेटे हुए हैं, कितना कुछ संभाले हुए हैं, आप अपने खुद के दम पर क्या महसूस करते हैं, क्या आपने फेस किया है, क्या आपकी ज़िंदगी की कहानी रही है, ये चीज़ जो है ये जानने वाले बहुत कम लोग हैं। इस रीडिंग के बेसिस पे, इस कार्ड्स के बेसिस पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपको जो समझने वाले लोग हैं, बहुत ही गिने चुने लोग होंगे और कई केसेस में तो होंगे ही नहीं, लेकिन जिगर अगर कुछ लोगों के कुछ समझने वाले लोग हैं भी हैं तो बहुत ज़्यादा गिनती के ही होंगे, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जो आपको जानते होंगे कि मतलब आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, ऐसे क्यों हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मजबूत हैं, आपने इससे पहले भी अपने जीवन की सिचुएशंस जो हैं, स्थितियां जो हैं, अपने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल की होंगी, लेकिन राइट नाउ आपके ऊपर कुछ ऐसा बर्डन मुझे लग रहा है जो कि एनर्जेटिकली नहीं है, ठीक है। एनर्जेटिकली भी हो सकता है, लेकिन मतलब जानबूझ के कहीं से किसी के द्वारा कुछ किया गया हो ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां, ग्रहों की दशा या फिर जो भी इस टाइम पे जो टाइम चल रहा है, एक डिवाइन परीक्षा की तरह आप उसे समझ लीजिए, जो भी है, कुछ ऐसा आपके लाइफ में चल रहा है जहाँ पर आपको बहुत सारा बर्डन जो है वो एक साथ राइट नाउ उठाने को मिल रहा होगा और ऊपर से आपकी शायद हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे रही होगी। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका नाभि से ऊपर का भाग जो बॉडी का होता है इस टाइम पे, नाभि से या कमर से ऊपर का भाग जो है ना आपके शरीर का, इस टाइम पे थोड़ा सा अनस्टेबल आपको महसूस हो रहा होगा। मीन्स कि या तो आपको फीवर या फिर ब्लोटिंग या फिर चेस्ट पेन या फिर कुछ भी इस तरह का मतलब आपको प्रॉब्लम शायद राइट नाउ महसूस हो रही होगी और कुछ ऐसे सपने, कुछ ऐसे ड्रीम्स आपको आ रहे होंगे जो कि शायद मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि जब सोते हैं तो उनके रात को पूरी रात उनके सपने में अजीब से दृश्य या अजीब से सपने आते रहते हैं। कई बार आपको याद रहते होंगे, कई बार भूल भी जाते होंगे, लेकिन आपको सपने बहुत आते होंगे राइट नाउ इस टाइम पे। करंटली जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे आपको सपने आते होंगे बहुत अजीब से या बहुत अलग किस्म के। तो इस टाइम पे जो है ऐसा हो रहा होगा आपके जीवन में, आपकी लाइफ में राइट नाउ ऐसा फील हो रहा होगा आपको। वैसे हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि मैम सब कुछ नेगेटिव ही क्यों बता रही हैं, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही आपकी राइट नाउ जो परिस्थिति है उसको एक अलग तरीके से बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से बता रहा है कि आपने बहुत हिम्मत जुटा के जो लाइफ को कंट्रोल में किया था, परिस्थितियों को जो आप कंट्रोल कर रहे थे या जैसे कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे थे, अभी राइट नाउ आपकी इस परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि आप एक मजबूत स्टैंड लेकर बैठ तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो डगमगाई हुई हैं, जो कि आपको लग रहा है कि शायद आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं या फिर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करनी पड़ रही है अपनी स्थितियों को संभालने में, समझने में और उनको कंट्रोल करने में। आपकी ऊर्जा जो है वो पहले से ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस जो अभी तक आपने गेन किए हुए हैं वो एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पर उस तरह से आपके लिए हेल्पफुल नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको काम आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नए सिरे से आपको सीखने को मिल रही होंगी बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन बहुत से एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो कि राइट नाउ नए सिरे से आपकी कहानी में ऐड हो रहे होंगे। ओके, तो अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो परिस्थिति है, आप में दम है पूरा, आप में पूरी हिम्मत और ताकत है कि आप डट कर इन चीज़ों का मुकाबला कर सको, लेकिन आपको चीज़ें जो है वो उनका रूट कॉज या फिर उनका बेस या फिर उनका
पिक पॉइंट नहीं मिल रहा होगा कि आखिर आपको स्थितियों को कंट्रोल तो करना आप जानते हैं, लेकिन कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ से कंट्रोल किया जाए, कहाँ से चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की जाए। ठीक है, आप में पूरी ताकत है और आपके सामने वाले लोग भी ये जानते हैं, या परिस्थितियाँ जिस भी कारण से ये जो भी परिस्थितियाँ आपकी हैं वो चीज़ें जानती हैं कि आप में पूरा दम है कि आप उनको टैकल इन कर पाओ। लेकिन जो भी हो रहा है ये सामने से, मतलब फेस टू फेस आपके साथ चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसी कि आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन आपके सामने है जिसको जो आपके सामने बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी ट्रू इंटेंशंस आप जानते हो, लेकिन फिर भी उसका बर्ताव जो आपके साथ ऐसा, या कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप उसको झेल रहे हो। आप जानते हो कि वो किस तरह का पर्सन है, या किस तरह की उसकी मेंटालिटी है, या कैसे थॉट्स हैं उसके, लेकिन फिर भी आप उसको बर्दाश्त कर रहे हो, झेल रहे हो। आप में पूरी ताकत है, पूरी हिम्मत है और कैपेबिलिटी है कि आप उसको जवाब दे पाओ, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहते हो आप। ठीक है, आप चाहते हो कि उनको सबक सिखाए, उन परिस्थितियों को पूरी तरह से आप एक ही बार में कवर अप कर देना चाहते हो, ख़त्म कर देना चाहते हो। लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण आप परेशान हो, वो परिस्थितियाँ इस तरीके से आपके सामने पेश नहीं हो रही कि आप उनको जड़ से ख़त्म कर पाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूर या थोड़ा सा हेल्पलेस फील कर रहे हो, जहाँ पर आप में तो पूरी ताकत है कि आप पूरे मूड में भी हो कि आप चीज़ों को जो भी है इनका बेस ही कट ऑफ कर दोगे, चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहते हो। आप में पूरी हिम्मत भी है और पूरी इच्छा भी है, लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण आप स्टक्ड हैं, जिन लोगों के कारण आप स्टक्ड हैं, वो लोग जो हैं इस तरीके से आपके लाइफ में उनका रोल है कि आप खुलकर जो है उनकी ट्रू जो उनका जो ओरिजिनल जो उनका वर्जन है उसको सामने निकाल के नहीं ला पा रहे हो। या मतलब वो लोग कहीं ना कहीं अपना दोगलापन जो है इतना ज़्यादा बिछा के बैठे हैं कि आप उनको मतलब अनक्लियर, मतलब अनफेस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की कुछ परिस्थितियाँ मुझे यहाँ पे दिख रही है किसी की। नेक्स्ट जो एनर्जी है कुछ ऐसे लोगों की है जो कि अब अपनी तरफ से सबको माफ़ कर देना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं, और चुपचाप अच्छे यादें लेकर अपने जीवन में ना शांत तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई पुराना जो भी मनमुटाव था वो नहीं रखना है। बस आपको सारी प्रॉब्लम्स जो भी जहाँ अभी तक के लिए जो कुछ भी हुआ है ना, उन चीज़ों को आप भूल करना, बस पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ जाना चाहते हो। और अगर कोई आपसे अच्छे से पेश आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी आप गो विद द फ्लो के एनर्जी में खुद को राइट नाउ आप रखना चाहते हो। आप चाहते हो कि जीवन जो है वो पुरानी लड़ाइयाँ या फिर पुरानी परिस्थितियों में स्टक रहकर ना गुजरे। आप पूरी तरह से चीज़ों को मतलब ख़त्म कर देना चाहते हो। जो पास्ट की नेगेटिव एनर्जी है, जो स्टकनेस वाली एनर्जी है, जो भी बातें या बुरी यादें जो आपको रोके हुई थी, या जो कुछ लोगों के साथ ही जो बुरी चीज़ें थी जो आपको स्टक करके रखी हुई थी, या उन लोगों के साथ आपको ज़बरदस्ती बांध कर रखे हुए थी, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर आप तो चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो ना ही खुद नॉर्मल रहना जानते हैं और ना ही चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में मुझे कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि चीज़ों को जैसे भी करके बस नॉर्मल कर दिया जाए। जो आपकी गलती है या उनकी गलती है, उन चीज़ों पे पानी डाल के, मिट्टी डाल के उनको ख़त्म कर दिया जाए और आगे के लिए अच्छी यादें लेके आगे बढ़ा जाए। तो आप अपनी तरफ से पहल भी करना चाहते हो, लेकिन अब इसका क्या आउटकम होता है मैं नहीं जानती, आगे हम कार्ड्स के हिसाब से देखेंगे। लेकिन आपकी जो करंट एनर्जी है वो ऐसा महसूस हो रहा है। आप सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूल कर, पुराना जो भी मनमुटाव है उन चीज़ों को छोड़ करना, ये जो भी आपके बैड एक्सपीरियंसेस लाइफ के रहे हैं, बुरी यादें, बुरे एक्सपीरियंसेस, या जो भी आपका लाइफ में रहा है जिसके कारण आप बहुत समय तक स्टक्ड रहे हो, बंधे हुए रहे हो, आप उन चीज़ों से ना बाहर निकल के आना चाहते हो। आप चाहते हो कि अब आप, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको महसूस हो रहा है कि जीवन जो है वो सिर्फ चलने का नाम है। पुरानी चीज़ों को या पुरानी यादों को या पुरानी बातों को लेकर बैठकर चलने का नाम नहीं है। ठीक है, आपने राइट नाउ अभी करंटली कुछ ऐसे लोगों को या तो जानबूझ के जांचा है, या तो जानबूझ के आपने किसी को
मतलब किसी पे नज़र रखी होगी, किसी के बर्ताव पे नज़र रखी होगी, या तो कुछ आपको किसी न किसी तरीके से ऐसा महसूस हुआ है, फ़ील हुआ है कि आपकी ज़रूरत जो है वो सिर्फ तभी तक है जब तक आप किसी के काम के हो। जब आपको किसी की ज़रूरत होगी या आपको किसी की हेल्प की या किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होगी या किसी के सहारे की या किसी की दुआओं की ज़रूरत होगी, जिस भी कंडीशन में जिस भी रूप में आपको किसी और की ज़रूरत होगी, खास करके उन लोगों की जिन लोगों के लिए आप 12 घंटे अवेलेबल रहे हो, ठीक है, जिनके लिए आपने अपनी लाइफ की चीज़ों पर भी इतना फोकस नहीं किया है, जिनको प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आपने हमेशा दुआएं की हैं, कोशिशें की हैं। ऐसे लोगों के जीवन में आपका महत्व सिर्फ तभी तक है जहाँ तक उन लोगों को आपकी ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है आपके जीवन में ऐसा जिसको आपकी मतलब आप सिर्फ आपसे लेना जानते हैं, ठीक है ना, मतलब आपकी हेल्प लेना जानते हैं, आपसे राय मशवरा लेना जानते हैं, बट आपकी परिस्थितियां कभी अगर ज़रूरतमंद हुई, अगर आप कभी ज़रूरतमंद हुए तो उन लोगों के पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर 10 दिन तक भी आपने किसी को कॉल नहीं की, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर 10 दिन तक भी आपने किसी को कॉल नहीं की तो सामने वाला उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ तब पड़ेगा जब अपनी हेल्प की या अपनी ज़रूरत होगी। तो इस तरीके की यहाँ पे इस कार्ड से मुझे आज की एनर्जी महसूस हो रही है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है और फ्यूचर में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, मतलब क्या ये एनर्जीज आगे कैसी रहने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। ओके, ओके, ठीक है। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आगे रीडिंग बताती हूँ। देखिए दोस्तों, जहाँ पर हमने गाइडेंस की बात की है और फ्यूचर एनर्जी की बात की है, तो यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं आप अच्छे से देख रहे हैं। नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, द एम्परर एंड एट ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड उसके बाद ही यहाँ पर दो कार्ड्स हैं जो कि आपके लिए गाइडेंस के रूप में आए हैं। दैट इज़ 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि जो अभी आप इस टाइम पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर बैठे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड लेकर बैठे हो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको अब इन चीज़ों को रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है, लेकिन आप जानबूझ के ना बहुत सारी बातों को, बहुत सारी पुरानी यादों को या फिर पुरानी शिकायतों को या फिर पुराने रिश्तों को या पुराने लोगों को या पुरानी ऐसी चीज़ें जो कि अभी आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए थी, जिनके लिए आपको थोड़ा कम फोकस्ड होना चाहिए, ऐसी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे हैं, ठीक है। आप सामने से शायद अपने आप को हिम्मत देते हैं कि नहीं मैं कवर अप कर लूँगी या कर लूँगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप अभी ना चाहते हुए भी अपने माइंड में रखे हुए हैं। खास करके कोई 2 बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि इस समय आपको अदृश्य रूप से, मतलब जो आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे या नहीं कर सकते वो आप जानिए, लेकिन कोई तो 2 बातें ऐसी हैं जो कि आपको अंदर ही अंदर सबसे ज़्यादा इस टाइम पे परेशान कर रही हैं, जो आपके लिए इस समय सबसे बड़ा बोझ आपको महसूस हो रहा होगा, जिनके कारण, ठीक है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा कि मैंने आपकी रीडिंग जो है, आपकी एनर्जी जो है वो सही गैस की है या फिर नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि कमाने वाले एक हैं लेकिन आप पर निर्भर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मतलब जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको चाहिए, ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। जितना आप खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा आपको चाहिए, रिटर्न में वहाँ से रिवॉर्ड चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आप जितना अपना श्रम जो है, अपनी मेहनत जितनी आप लगा रहे हो उतना आपको आउटकम शायद नहीं मिल पा रहा होगा, या फिर अगर आउटकम मिल भी रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा है कि
वो जो भी आपके पास है वो पर्याप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप इसी कारण से इस टाइम पे हो सकता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ जिम्मेदारियों के साथ साथ ना कुछ ऐसी चिंताएं हैं जो कि आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं। तो यहाँ पर जो भी है, लेकिन इतनी बात मैं आपको बता दूँ, आप श्योरिटी, अगर आपके साथ ये चीज़ें अभी तक रेजोनेट हुई हैं तो इतनी बात आप याद रखिएगा कि आप पर ईश्वर का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। और आशीर्वाद है, इसका कारण यही है कि आप जो हैं, आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाने वाले इंसान नहीं हैं। आज की जो एनर्जी है, आपने स्टार्टिंग में भी देखी होगी कि एक ऐसा इंसान जो कि बस मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मत है आप में, लेकिन इस टाइम पे जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर जो प्रॉब्लम्स या परिस्थितियाँ आपके साथ इस समय पे आपको देखनी पड़ रही हैं, वो परिस्थितियाँ आपकी बर्दाश्त से कहीं ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसी कारण से आप खुद को स्टक महसूस कर रहे थे। और लोगों से, खास करके उन लोगों से जिनके लिए आपने ज़रूरत में हमेशा खुद को पहले नंबर पे रखा होगा, पेश किया होगा, ऐसे लोगों के लिए आपकी वैल्यू जो है इस समय पे वो शायद नील होगी, या फिर इस समय पे उन लोगों ने अपनी आंखें आपसे चुराना स्टार्ट कर दिया हो। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कहीं से धोखा मिला हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी है, आप एक नेक इंसान हैं, एक अच्छी सोल हैं। यही कारण है कि आपको डिवाइन गाइडेंस मिली हुई है और आपके लिए हेल्प जो है वो भेजी जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन रिश्तों के लिए, जिन लोगों के लिए आप अपने आप को इस तरीके से, जिन जिम्मेदारियों के लिए, जो भी जिम्मेदारियों के रूप में आपकी लाइफ में है, चाहे वो आपकी मतलब चाहे वो नॉन मैटेरियलिस्टिक जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो रिश्तेदारी है, चाहे वो कोई भी है, लेकिन जो भी जिम्मेदारी के रूप में आपको बोझ दिया जा रहा है, वहाँ से आपको थोड़ा सा अपने आप को ना थोड़ा सा फोकस हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसा ऐसा लग रहा है कि मतलब आपने ना एक्स्ट्रा बर्डन अपने पर ले लिया है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बना लिया है। अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में या आपके इर्द गिर्द जिस भी सिचुएशन में आप स्टक्ड हो ना, वहाँ पर सिर्फ आप ही नहीं बल्कि और भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जो उसमें अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ले लिया है। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आपकी उदासी का कारण जो है ये एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ख़ास करके कुछ रिश्तों को खुश करने के चक्कर में आप इस समय बहुत ज़्यादा मायूस हो। ठीक है, जिनको आपने खुद मतलब सब कुछ, जिनके लिए आपने मतलब जिनको बाहें फैलाकर आपने अपना सब कुछ दे दिया, ठीक है ना, सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया इन लोगों के लिए, अपने इमोशंस, अपनी हैप्पीनेस, अपना टाइम, अपना मनी, अपना कंफर्ट, सब कुछ, लेकिन वो लोग अब भी खुश नहीं हैं। तो याद रखिए, अगर वो अब भी खुश नहीं है आपसे, तो प्रॉब्लम आप में नहीं बल्कि उनकी मानसिकता में है। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोगों को खुद को बिल्कुल पूरी तरह से इन्वेस्ट करना जो है वो छोड़ना होगा। आपके लिए सबसे बड़ी आज की गाइडेंस ये है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को इनसे गैप में रखना ज़रूरी है इस टाइम पे। थोड़ा सा, अगर आप फिज़िकली इन लोगों से दूर नहीं जा सकते, इन चीज़ों से दूर नहीं जा सकते, ये रिश्ते भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जिस भी कारण से आप ओवरलोडेड महसूस कर रही हैं, वहाँ से थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है और थोड़ा सा चिल करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए चीज़ों को उनको उन्हीं के मतलब उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसी चीज़ें हैं समय के ऊपर छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि चीज़ें अपने आप हैंडल की जा रही हैं और हैंडल हो रही हैं। सभी कंफर्ट हैं, लेकिन कंफर्ट इसलिए हैं क्योंकि आपने उनके हिस्से की प्रॉब्लम्स अपने सिर पे लेके रखी हुई है। ठीक है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके लिए आज की ये एनर्जी निकल के आई है। और यहाँ पर अगर आप ऐसा एक्शन लेते हैं, आप थोड़ा सा ढील देते हैं अपने आप को और थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, और जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनकी हैं वो सब अगर उनके ऊपर भी छोड़ते हैं थोड़ी बहुत, तो आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा कि नहीं, चीज़ें जो हैं इतनी भी हैवी नहीं हैं जितनी आपको महसूस हो रही थी। थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे इस समय आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जीज़ जो हैं वो डिसबैलेंस लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसी कमियाँ हैं आपकी, या फिर ऐसी कुछ बातें हैं जो कि शायद आपकी कमियां नहीं, आपकी स्ट्रेंथ हो सकती थी, लेकिन राइट नाउ आपने अपनी अच्छाई को ही, या कुछ ऐसे अच्छे काम जो आपने कभी किसी के लिए किए हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी आपने ना इग्नोर कर दिया होगा कि चलो ये तो मेरा फ़र्ज़ था।
ऐसा सोचकर आपने ऐसे बहुत से कर्म किए हुए हैं जिनका वैल्यू ना ही आपने किया है और ना ही आपके आसपास के लोगों ने किया है। तो अब समय आ चुका है कि आप अपने काम की कद्र करें, अपने ओहदे की कद्र करें, अपनी रिस्पेक्ट खुद करें, तभी आपकी रिस्पेक्ट जो है वो सामने वाले लोग भी करेंगे। इस टाइम पर ना आपको अपनी ट्रू वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप खुद जो हैं अपने आप को वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जो आप औरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई दो प्रॉब्लम्स इस टाइम पे, कोई दो बर्डन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, वैसे ही उन बर्डन्स की जो सोल्यूशन है वो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास अवेलेबल है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपका फोकस जो है वो कहीं और है। आपका फोकस जो है वो प्रॉब्लम पर है राइट नाउ। आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन राइट नाउ आपका जो फोकस है वो प्रॉब्लम पर है, ना कि सोल्यूशन पर। और सोल्यूशन पर जैसे ही आपका फोकस आएगा, जैसे ही आप सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप अपने मन में ये एक मनोइच्छा बना लेंगे ना, एक मनोदशा बना लेंगे कि अब सॉल्यूशन ढूंढना ही एकमात्र सॉल्यूशन है, तो आपको सॉल्यूशन अपने आप निकल कर सामने आता हुआ दिखेगा। क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल आप ही के पास है। मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं और आपकी क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी उसका सॉल्यूशन है वो आपके आसपास ही है, आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपनी थोड़ी सी एनर्जीज़ को पहचानना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर ना आपको स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि टूटे हुए से फील कर रहे हैं। और जहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉर्मल होने की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको अपनी कमियों को या फिर अपनी, जैसे होता है ना कि हाँ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, इस चीज़ को स्वीकार करने की आपको ज़रूरत है, वहाँ पर आप एक मैस्कुलाइन एनर्जी में खुद को बना के रखे हुए हैं कि नहीं मैं हैंडल कर लूँगी, नहीं मैं नहीं रो सकती या मैं नहीं रो सकता, मेरे पास समय नहीं है अपने लिए या कुछ भी। तो वहाँ पर आपकी एनर्जीज जो है थोड़ी गड़बड़ सी लग रही है। जहाँ पर आपको हार्श या हार्ड बनना चाहिए, वहाँ पर आप नॉर्मल या नर्म बन रहे हैं। और जहाँ पर आपको नर्म बनना चाहिए, जहाँ पर केयर करनी चाहिए, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जो है एक प्रोफेशनल तरीके से खुद के साथ आप ट्रीट कर रहे हैं। वहाँ पर आपको एक केयर की, सेल्फ केयर की ज़रूरत है, वहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। दूसरा, यहाँ पर जो सोल्यूशन के रूप में आया है वो है 6 ऑफ कप्स का एंड 2 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो आप ओवर गिवर बने हुए हो, जो कि मैंने अभी आपसे 2 मिनट पहले बताया कि जो आप ओवर गिवर बन रहे हो, जो कि मतलब हर किसी का स्ट्रेस अपनी लाइफ पर लेकर, मतलब किसी के सर में दर्द हो रही है, 4 लोग आसपास बैठे हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि उसकी सरदर्द सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। तो इस तरीके की बातें अगर आपके दिमाग में हैं तो इन चीज़ों को निकालिए, थोड़ा सा दूसरों को भी मौका दीजिए, थोड़ी सी जिम्मेदारियां जो हैं किसी और को भी उठाने का समय दीजिए। आप अगर अच्छे हैं, आप अगर नेक हैं, आप अगर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब चीज़ों के लिए आप ही अकेले रिस्पॉन्सिबल हों, ठीक है। तो समय है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो जाने दीजिए, ओवर गिवर मत बनिए, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी कोई पर्सन है जो कि एक नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन है आपके लाइफ में, कोई जिसको जस्ट मतलब आप अगर जब तक अपने सिर आंखों पर बिठाए रखोगे तब तक आप उसके लिए अच्छे हो, जब तक उसकी ज़रूरतें आपसे पूरी हो रही हैं तब तक आप उसके लिए अच्छे हो, जब तक आप उनकी वाहवाही कर रहे हो, जब तक आप उनके लिए कुछ भी कर रहे हो, तब तक आपके लिए वो अच्छे हैं या उनके लिए आप अच्छे हो। अदरवाइज जैसे ही आपने अपने लिए स्टैंड लिया, अपनी वैल्यूज़ को सामने रखा, अपनी सोच को, अपनी ज़रूरतों को, अपने इश्यूज़ को, अपने कंसर्न को जैसे ही आपने सामने रखा, वैसे ही आप उनकी नज़रों में एक विलन या फिर एक अजीब सा इंसान, मतलब एक ऐसा इंसान बन जाते हो जिसकी कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, जो ईगोइस्टिक है, जो सेल्फिश है। इस तरह के इंसान आप उनके लिए बन जाते हो। तो ऐसे किसी इंसान के लिए भी आप राइट हो, मुझे लग रहा है कि अभी तक आप ओवर गिवर बने रहे हो, इस उम्मीद में कि एक समय आएगा जब ये इंसान आपको समझेगा। तो ऐसे इंसान को ना थोड़ा सा उसके हाल पर छोड़ देने का समय है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में जो ये सिचुएशंस हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये उन लोगों के कारण हैं जिन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया,
सब कुछ दे दिया, सब कुछ सिर्फ इस उम्मीद में कि मतलब एक समय आएगा कि वो लोग आपको ज़रूर समझेंगे, लेकिन ये आपका फ़र्ज़ है और आपको अपना फ़र्ज़ निभाना है। आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हो, वो समझें या ना समझें। इस तरीके से आप अगर चलते रहोगे तो उन लोगों को अपना फ़र्ज़ और अपनी ज़रूरतें, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो कभी भी समझ में नहीं आएंगी। तो आपको थोड़ा सा हार्श बनने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा हार्ड बनने की ज़रूरत पड़ेगी। एटलीस्ट अपने लिए केयर कीजिए, अपनी वैल्यूज़ की कदर कीजिए, अपनी हेल्थ की केयर कीजिए। मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी दिख रहा है जो कि अपनी हेल्थ को अवॉइड कर रहा है। जस्ट लुक एट दिस कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बोझ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और अपने हेल्थ इश्यूज़ में और बहुत सारी चीज़ों में, पास्ट में भी इतनी चीज़ों से घिरा हुआ है कि मतलब उसको समझ नहीं आ रही कि एक प्रॉब्लम से निकले तो दूसरे का क्या करे, दूसरे से निकले तो तीसरे का क्या करे। और ये सब कुछ होने के साथ साथ ही आपके ऊपर कुछ ऐसी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं जो कि आपके लिए एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकती हैं। ठीक है, उन गोल्स का भी बर्डन, जिनका नहीं होना चाहिए, उनका बर्डन भी आपको अब लगे हाथ, जैसे बोलते हैं ना कि कहीं दर्द हो तो मतलब वो पुराने दर्द भी याद आ जाते हैं। तो ऐसे ही फील हो रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं आपके जीवन में, ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप अपना समय, अपनी एनर्जी इतनी इन्वेस्ट कर रहे हो कि जिनके कारण जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए, उनके लिए भी अभी मतलब क्यूरियोसिटी आपकी दिख रही है, आपकी चिंता दिख रही है बहुत ज़्यादा। इस समय पे आपको ऐसा लग रहा है कि चिंता करने की ना आदत सी हो चुकी है। ओके, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, और कोई दो ऐसी चिंता आपकी लाइफ में है, प्रॉपर्टी की चिंता के साथ ही साथ कोई दो ऐसे बर्डन आपकी लाइफ में राइट नाउ हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे मतलब आपके औहदे से भी ज़्यादा भारी हो चुके हैं। इसी कारण से आप अपनी लाइफ में जो भी आपका स्टैंड है ना, उस स्टैंड से भी आप खुश नहीं हैं इस टाइम पे। ठीक है, आपकी जो परिस्थिति है, आपकी जो एक सिचुएशन है, जो आपकी पोजीशन है ना राइट नाउ आपकी लाइफ में, या जिन भी एरिया से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पर उस पोजीशन से भी ज़्यादा हैवी जो है आपकी मानसिक चिंताएं राइट नाउ हो चुकी हैं, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके लिए हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इन चीज़ों से बाहर निकलने का समय है। ठीक है, अपने लिए समय निकालने का समय है। आपको समय दिया जाएगा। जितनी आसानी से आपको लग रहा है कि चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो, उतनी ही आसानी से ये चीज़ें आपके बिना भी हैंडल हो जाएंगी। आपके लिए ये समय जो है वो पास्ट में और प्रेजेंट में स्टक होने का ही नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का है। और फ्यूचर जो है वो आपका इंतज़ार नहीं करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो चीज़ है, कोई तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है आपके जीवन में ऐसा जो कि बहुत तेज़ी से कोई कुछ आपके पास आ रहा है, आपके आसपास आ रहा है, जो कि आप कहाँ स्टक थे, आप कितने मजबूर थे, इन चीज़ों का वेट नहीं करेगा। ठीक है, आप इन लोगों को ही ढूंढते रहे ना, अगर इन लोगों को ही खुश करने में लगे रहे तो ये मौका आपके पास आकर जल्दी से निकल भी जाएगा। आप सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो खुद के लिए समय निकालिए और ख़ुद को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मंदिर वगैरह में जाएं, या फिर अगर आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं वहाँ से जुड़े हुए कहीं पर जाएं और थोड़ा सा अपने मन को शांत करें। ठीक है, और एक स्टैंड लेके बैठिए अपने लिए। अपनी प्रॉब्लम्स को ना अपने सिर से ज़्यादा ऊंचा मत होने दीजिए। इनकी औकात जो है वो इतनी सी है, सिर्फ इनको अपने सिर पे मत बिठाइए। ठीक है, आप एक शेर हैं, बिल्लियों से मत डरिए। तो ये आपकी एनर्जी है आज की। ठीक है, अब देखेंगे कि और कुछ है क्या जो आपके लिए इस टाइम पे। चलिए आज ये देखते हैं कि आपके लिए इस समय पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या रह सकता है। ठीक है, देखते हैं कि इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या रह सकता है। आपको सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए अभी। ठीक है, तो ओके, लेट मी शफल। जिनकी आज की रीडिंग है, देखते हैं कि उनके लिए इस समय सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या रहेगा, क्या करना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच। ओके, सबसे पहले ना जो ये आपको, मतलब ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बहुत सारी मतलब आप बहाना बना रहे हो या कोई इश्यूज है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ तो है आपके जीवन में ऐसा जो कि आपको, जहाँ आप बैठ जाते होंगे वहाँ से आपका हिलने का मन या उठने का मन, जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्ट के लिए लेट गए ना, तो उठने का मन नहीं करता होगा।
ठीक है, सोच विचार में, सोचने में, गहरी सोच में, चिंता में ही वहाँ पर आपका कितना समय इन्वेस्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता होगा। तो इस तरह की कुछ एनर्जी है। तो आपको कहा जा रहा है कि अकेलेपन से निकलिए, ठीक है, अकेलेपन से निकलिए और बाहर निकलिए इन चीज़ों से। जितना मतलब जहाँ पर आपको अंधेरा दिख रहा है ना, जहाँ पर निराशा दिख रही है, उसी निराशा के आसपास ही कोई ना कोई ऐसा भी उम्मीद भी आपको दिख रही होगी। क्योंकि जैसे ही हम इंसान के जीवन में आते हैं ना, हमारे लिए कुछ भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। जो अंधकार आपको दिख रहा है ना, जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब मंजिल बहुत दूर रह चुकी है, नहीं अब मुझसे नहीं होगा, बस अब मेरे बस में नहीं है, तो यहीं से आपको एक न्यू बिगनिंग भी मिल सकती है। बस आपको विक्टिम एनर्जी से बाहर निकलना होगा। हर किसी के लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हर किसी के लिए आप ही कुछ कर सकते हैं, इस मेंटालिटी से आपको बाहर निकलना होगा। आपके बस में जितना है आप उतना कीजिए, ओके। उससे ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट मत कीजिए। और दूसरा आपके लिए है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और जहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो जो हमेशा से ना एक ब्रॉड माइंडसेट रख कर आए हो, ठीक है। लोग मतलब जब फॉर एग्जांपल जस्ट कह रही हूँ कि जैसे लोग ना 1 के बाद 2, 3, 4 के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि 1 के बाद 2, 3, 4 कहाँ है वो छोड़कर आप सीधा 50 तक सोच चुके होते हो। तो आपको फ्यूचर प्लानिंग जो है बहुत अच्छे से आती है। तो आप एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव लेकर चलिए, एक आइडिया रखिए कि जो भी है समय आने वाला जो है वो कुछ ना कुछ जो भी होगा, जैसे भी होगा, लेकिन आपका समय अच्छा आ जाएगा। प्रॉब्लम्स कोई भी जो है आपके जीवन में ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी। जैसे ही आप एक पुल बना लेते हैं ना इस बात का कि जहाँ प्रॉब्लम से लेकर प्रॉब्लम्स ख़त्म होने तक के बीच में ये ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके बीच में फिर आप किस परिस्थिति से निकल के जाते हो वो रास्ता आपको अपने आप दिखने शुरू हो जाएगा। तो राइट नाउ आपको जो है पास अभी की या अभी के कल की इन बातों को सोचकर, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इन बातों को सोचकर चिंता नहीं करनी है, बल्कि आपका गोल क्या है और उस गोल को पाने के लिए आपको ऐसी कई परिस्थितियों से जूझकर जाना पड़ेगा। इस बात को मन में बिठा लेना चाहिए और एक ब्रॉड माइंडसेट रखना चाहिए। पास की या अभी की या कल की सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आपके आसपास के लोगों को पहचानिए। आपके ही आसपास कुछ ऐसे लोग या ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो कि पूरी तरह से लॉयल या पूरी तरह से अच्छी या प्योर नहीं हैं, ठीक है। मैं इतनी ही बात कहूँगी, इस कार्ड को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी। कुछ तो है आपके आसपास जो कि आपके लिए जो है ना वो पूरी तरह से 100% जो है वो लॉयल नहीं है या ट्रस्टेबल नहीं है या भरोसे लायक नहीं है। तो जिस भी पर्सन से या जिस भी चीज़ से आपको कुछ डाउट अगर आपकी सिक्स सेंस से आपको महसूस होता है तो उसको बिना परखे समथिंग इज स्टॉपिंग मी, ठीक है, लेकिन आई विल नॉट स्टॉप, ठीक है। तो जो भी हो, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस बस इतनी ही है कि आपको जहाँ से आपका सिक्स सेंस आपको कहती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, तो वहाँ पर बिना परखे, बिना चीज़ों को डिटेल्स में जाने आप ना ही अपने राज किसी से साझा कीजिए और ना ही एक्स्ट्रा मतलब अवेलेबल मत बनिए उन लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस है कि आपको एंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ राइट नाउ। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आपका माइंडसेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टक है, तो आपको फैमिली के साथ या फिर जिन लोगों को आप अपनी फैमिली की तरह मानते हैं, जिन लोगों के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं, उन लोगों के साथ आपको जुड़े रहना होगा। और श्रावण का पवित्र महीना जो है स्टार्ट हो चुका है। भगवान जो भोलेनाथ जी हैं उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर हो चुकी है। तो बहुत जल्द ही कोई ना कोई स्पीड से कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई हेल्प आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रही है, ठीक है। जैसे ही आप ईश्वर को सरेंडर कर देते हैं चीज़ों को, तो बहुत जल्द कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके सामने आएंगी। और इनमें सबसे ज़्यादा पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनको ना मतलब जिनका आपकी लाइफ में कोई रोल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब उनको गॉसिप वगैरह करने में, बेफालतू का काम करने में, बेफालतू की बातें करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। और इन्हीं के कारण जो है आप भी चिंता में रहते हैं हमेशा, मतलब कि इनका नज़रिया आपके बारे में ऐसा क्यों है, इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, इनकी सोच क्यों नहीं बदलती। इन लोगों को खुश करने में अगर आप लगे हुए हैं तो ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे ही आप ईश्वर को सरेंडर करते हैं, आपके लिए रास्ता जो है वो खोल दिया जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देख रहे हो कि फिर से वही एनर्जीज आ रही हैं कि आप जैसे ही ईश्वर को सरेंडर करते हो, वहीं से आपके लिए मार्ग जो है वो ओपन अप कर दिया जाएगा और आप अपनी पुरानी प्योर एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। पुरानी प्योर एनर्जी में आ जाएंगे और एक समय आपके जीवन में ऐसा आएगा जब आप जो हैं
जिन लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, जिन लोगों के लिए आप अपनी ऊर्जाओं को वेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप इतने चिंतित हैं और बदले में वो लोग जस्ट आपको किसी सर्वेंट की तरह, मतलब जैसे कि आप जो भी उनके लिए कर रहे हो कोई एहसान तो नहीं कर रहे, इस मेंटलिटी वाले जो लोग हैं बहुत जल्द इनको अपनी औकात जो है वो पता लग जाएगी। ठीक है, तो यही थी आज की रीडिंग और यही थी आपकी गाइडेंस, और बहुत जल्द आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में होते हुए देखेंगे। यही आपकी गाइडेंस भी है और यही था आज की रीडिंग में जो आपके लिए सुनना ज़रूरी था। तो जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तब तक आपको ये नहीं सोचना है कि ये कब की शूट हुई है वीडियो या कब की अपलोड हुई है। जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी तभी ये आपके लिए रिस्पॉन्सिबल या ज़रूरतमंद होगी, तभी ये रीडिंग आप तो दोस्तों कैसी लगी आपको रीडिंग और क्या ये आपके लिए हेल्पफुल थी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे राधे।